नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करेंट एनर्जीज पे, बट ये रीडिंग में एक स्पेशल वे में बना रही हूँ यू वर्सेस थर्ड पार्टी पे। आपके पर्सन की प्रेजेंट सोच आपको लेके क्या है एंड तीसरे की तरफ में क्या है। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी तरफ में देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है सोच। पर जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं ना, ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड अगर पसंद आती है रीडिंग तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट कोई अगर अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। देखते हैं आपकी तरफ में आपके पार्टनर की क्या है प्रेजेंट सोच। यूनिवर्स मुझे बताएं कैप्रिकॉर्न मकर राशि के पार्टनर की, मकर राशि के पार्टनर की क्या है प्रेजेंट सोच। यूनिवर्स मुझे बताएं। इनको फिलहाल अगर कहूँ आपके पर्सन को तो जैसे ट्रैवलिंग बहुत ही भारी है, बाहर निकलना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, वो कहूँगी इनकी सिचुएशंस में दिख रही है। एंड बट कुछ चीज़ों को अगर कहूँ तो लेके ना केयरलेस हैं, मतलब मेच्योरिटी से सोच नहीं रहे हैं, केयरलेसपन ज़्यादा दिख रहा है। होगा ना, करेंगे ना, बाद में जो टाइम आएगा देखा जाएगा। प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहते हैं, चाहे जिस तरह से भी इनको मिले खुशियाँ, है ना। कमिटमेंट से भागते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में। मैं कह रही हूँ ना, टायर्ड हो जाता है अगर आप वही, अगर जिनकी कम्युनिकेशंस होती है ना एंड वही घिसी पिटी बातें करते हो तो ये टायर्ड हो जाते हैं। नॉट इंटरेस्टेड इन दैट टाइप ऑफ टॉपिक कहूंगी, नहीं है कि आप वही चीजें बोलो, वही प्रेशर्स डालो। ये इंसान आपकी तरफ में फिलहाल किसी भी तरह की कमिटमेंट देने को रेडी नहीं है। शायद इन्होंने कह भी दिया है या हिचकिचा रहे हैं कि मत करो उस तरह की बातें। नेक्स्ट लेवल इन रोमांस जरूर जाना चाहते हैं, फिजिकल होना जरूर चाहते हैं। जिनकी अगर लव रिलेशनशिप की पर्सन है तो कहूँगी वो चीजें दिखती हैं कि आपके पार्टनर फिजिकल बॉन्ड में जाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। हम्म, बहुत ही जिद्दी हैं, सख्त हैं। हो सकता है ये अच्छे ओहदे पे काम करने वाले इंसान हो, जो भी है आपके पर्सन हो सकते हैं कि अच्छे ओहदे पे काम करते हो, स्ट्रगल करके कुछ अचीव किया है एंड फिलहाल पैसे ये वो मनी वाइज काफी ट्रैवलिंग खर्च ये सब करते हैं। काफी सारे शॉपिंग्स वगैरह हो सकता है करते हैं, या इनको जो भाता है वो चीजें करते हैं। आपको लेके लस्ट तो है, देयर इज अ फिजिकल अट्रैक्शंस कह सकती हूँ, दिखती हैं। देखो इनको जो अच्छा लग, पता नहीं क्यों ये जो जिनकी एनर्जीज आ रही है तो ऐसी हुक एंड क्रुक वाली आ रही है कि इनको जब अच्छा लग रहा है तो वो आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, एंजॉय कर रहे हैं, जा रहे हैं। कंप्लीट वहां पे एक स्टेबिलिटी नहीं दिखती है सोच में, या बहुत ही बेटर सोच या प्योर लव कहते हैं ना, वो प्योर लव नहीं, यहाँ पे लस्ट दिखता है, पर्पस दिखता है, या फाइनेंशियली अगर आप इनको हेल्प करते तो वो दिखते हुए दिख रहा है। तो वो चीजें इनकी एनर्जीज में ज्यादा दिखता है। हो सकता है ये काफी पावरफुल भी हो, अगर औहदे पे कुछ अच्छे हैं तो कहूंगी पावरफुल भी हो। एडिक्शन से अगर कुछ करते हैं तो वो टू मच हो जा रहा है एंड कर रहे हैं। देखो आपके पर्सन ना फिलहाल बहुत गलतियां कर रहे हैं, सोच में भी थिंकिंग गलत है एंड कोई समझाएगा भी तो समझेंगे नहीं। आप भी समझाओ तो भी नहीं समझेंगे, या आपकी तरफ के कोई वेल विशर हो जो इनको कुछ समझाना चाहे, नहीं समझते हुए दिख रहे हैं। देर इज समथिंग कि मैनिपुलेशंस कह लो या जो कह लो या नेगेटिव कह लो या पर्पस, तो वो चीज़ें इनकी एनर्जीज में दिखती है। थोड़ा सा हो सकता है कि आपके पार्टनर फिलहाल एब्यूसिव भी हो, बिकॉज थोड़ी सी एब्यूसिव वाली एनर्जीज दिखती है कि बोलते हैं ना, थोड़े से बोल जाते हैं कि जो आपको बिल्कुल लगता है कि क्यों बोला ऐसा बात। तो आई थिंक आप अपने पर्सन से ना सेटिस्फाइड नहीं हो फिलहाल, और बहुत डिसअपॉइंटेड हो, बहुत ही गंदा हो सकता है बोलते हो, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। मतलब जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन की, एक गंदी कम्युनिकेशंस की दिखती हैं चीज़ें। एंड इन फ्यूचर्स पे भी लड़ना झगड़ना ये वो फसाद नहीं चाहिए इनको। तो अभी ही कहूँ तो इनकी सोचे मुझे कोई कमिटमेंट कोई ऐसी चीजें इन फ्यूचर्स के नाम पे नहीं। आपको सोचते हैं अगर कमिटमेंट को लेके तो कंफ्यूज हो जा रहे हैं, इतना जरूर एक क्लियरिटी के रूप में कहूंगी कैप्रिकॉर्न कि आपके पार्टनर कमिटमेंट को लेके सोच रहे हैं तो ये कंफ्यूज होते हैं कि आई डोंट वांट टू डू एनी कमिटमेंट टू यू, तो नहीं देना चाहते हैं ये। आई थिंक आप बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक पर्सन से प्यार करते हो, तो ये जिनकी एनर्जी से कहूंगी बहुत ही बेटर वाइब्स नहीं आ रही है। चलो आपकी तरफ में ये चीजें देखती हूँ, तीसरा जो भी है उसके तरफ में क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं, किस वे में थिंकिंग है। थर्ड पार्टी की तरफ में आपके पार्टनर की क्या है प्रेजेंट सोच।
यूनिवर्स मुझे बताएं कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की प्रेजेंट सोच क्या है। इनकी थोड़ी सी चिटिंग वाली पर्सनालिटी आ रही है, चीट, इधर भी झूठ उधर भी ये नहीं करना है, तो वो चीजें दिखती हैं। बहाने ज्यादा हैं, कोई डिसीजन में तीसरे की तरफ में भी डिफिकल्टीज तो फेस कर रहे हैं। बहुत ही करेजियस हैं, कॉन्फिडेंट हैं कुछ चीजों को लेके अपने आप में, कहते हैं ना कि ईगो फैक्टर इतना है, इतनी चीजें हैं कि वो दिख रहा है इनकी एनर्जीज में। काफी हिडन है, झूठ बोलते हैं तीसरे को, तो प्रेजेंट में भी कहूंगी थर्ड पार्टी जो भी है ना, उनको आपके पर्सन ने बहुत ही झूठी कुछ चीजें स्टोरी सुनाई है, नरेट किया है या झूठ बोले हैं। एंड शांत हो जाते हैं, झूठ भी बोलते हैं एंड बिल्कुल शांत भी हो जाते हैं, एंड फिर सोचते हैं कि मैंने झूठ बोला कि सही, जो लगता है सिचुएशंस में एडजस्ट करने के लिए बोल जाते हैं। वो चीज़ें कहूँगी दिख रही हैं। एंड थोड़ा सा हो सकता है कि वादा भी किया हो, अगर तीसरे से ये डिस्टेंस में रहते हैं तो इन्होंने कहूँगी वादा किया कि मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए या मिलूंगा या इतने टाइम में कुछ प्लानिंग्स, तो अगेन कहूँगी झूठ बोल रहे हैं आपके पार्टनर, ना तो आपको सही से इस रिश्ते में रख पा रहे हैं ना तीसरे को रख पा रहे हैं। अगेन द ट्रांजिशन, भाई सोच में बहुत बदलाव है, आपकी तरफ में भी कुछ चीजें ट्रांजिशंस कुछ टाइम पहले किया है, इनके तरफ में भी किया है कुछ सेपरेशंस, कुछ ऐसी चीजें कि इधर भी कुछ अपना दबदबा बना रहे, सामने वाले से ज्यादा रिच आउट, ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसी चीजें करते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं कि पता है कि अब ये फिर वापसी में ये ज्यादा रिच आउट करेंगे, ज्यादा चीजें करेंगे, तो बट अगेन कहूंगी एक्शंस में थोड़ा सा जो बोल रहे हैं वो फिलहाल करेंगे नहीं, बट थोड़े से कंफ्यूज खुद ब खुद है, लेकिन सामने वाले को इतनी अच्छे से समझा दिए हैं कि सामने वाला सोच रहा है कि नहीं अब तो ये होगा ही, जो कि शायद रियलिटी नहीं है, होगा नहीं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, करेंगे नहीं, एक्शंस में वो चीजें नहीं दिख रही इन फ्यूचर्स पे, बट बोल के रखा हुआ है, वो कहूंगी दिखती है। चलिए देखती हूँ क्या है आउटकम एनर्जीज में। टू ऑफ कप्स, वेरी नाइस, आपसे तो कहूंगी एक इमोशनल अटैचमेंट अलग लेवल का है। हम्म, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत तो है इनके फेवर में, तभी जिधर जो चलाना चाह रहे हैं चल रहा है और कर रहे हैं, तो किस्मत कभी कभी कहते हैं ना साथ दे रहा है, तो वो अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब, इसे क्लैरिफाई करके देखते हैं कुछ टाइम में क्या एनर्जीज रहेंगी। आप कितना भी इनको कुछ चीजों को लेके कमिट कराओगे, ये इंसान आपकी बातें नहीं सुनेंगे, याद रखना। अगर कम्युनिकेशंस होती हैं जिनकी केसेस में, तो कहूंगी कम्युनिकेट करेंगे, नॉर्मल रहेंगे, क्योस नहीं करना चाहेंगे, अपनी डिजायर्स रखेंगे जो भी है, बट नथिंग लाइक दैट कि आप ये चाहोगे ये कमिट कर दे, ये नहीं, अब ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ये अपने मन की ही। इधर देखते हैं क्या है। थोड़े टाइम के लिए सुन लेंगे, फिर वही चीजें करेंगे जो इनको पसंद है। इस तरफ में तो दो दो बार फोर, मतलब यहाँ थर्ड पर्सन को सपोर्ट करने के लिए कोई इंसान कनेक्ट होता हुआ जो दिख रहा है, तो इनके तरफ में कोई गाइडेंस या कुछ चीजें, देखो यहाँ पे कोई एस्ट्रोलॉजर्स या कोई ऐसे लोग भी हो सकता है कि कनेक्ट करे इनको एंड कुछ चीजें समझाएं, क्लियरिटी दें, बट फिर भी क्लियर नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन मनमौजी अपने वे में ही करेंगे। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिख कर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट कोई अगर अगेन कहूंगी अपनी रीडिंग करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।